हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम बताना चाहेंगे आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ाना चाह रहे हैं, जो मतलब कि आप लोग का कुछ छूटा हुआ है और इंस्टीट्यूट में आप लोगों को पढ़ाया भी गया होगा। जो छूटा हुआ है मैं उसे रिवीजन करा दे रहा हूँ आप लोगों को, देन जो पढ़ भी लिए हैं उसे भी। तो स्टार्ट करते हैं हम कि डिस्क का मीनिंग क्या होता है, मतलब डिस्क का मतलब क्या होता है, डिस्क का अर्थ क्या होता है। तो डिस्क का अर्थ जो होता है शाब्दिक अर्थ जो होता है, एक पतल बोल सकते हैं या प्लेट बोल सकते हैं। ठीक है, यह एक विभिन्न संदर्भों में उपयोग किया गया जाता है या उपयोग में लाया जाता है। इसका मतलब होता है कि यह एक कंप्यूटर का आधार बेस होता है, ठीक है, जिसकी हम पूरी डिटेल्स आपको बारी बारी से शेयर करके दिखलाएंगे। तो ये हमारा डिस्क का ओनली मीनिंग है। जैसे डिस्क लिटरली मीन्स इन ए प्लेट और प्लेट्स, मतलब कि हम प्लेट्स को बोल सकते हैं पत्तल, या प्लेट्स भी बोल सकते हैं। तो आप इसको हिंदी में भी है, मैं हिंदी में आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इंग्लिश में टोटली लिखा हुआ है, थोड़ा पेज एडजस्टमेंट करने की वजह से, तो आप थोड़ा से समझ लीजिएगा। जो हिंदी में बोलूँगा उसे आराम आराम से लिखते जाइएगा। तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है डिस्क के बाद, कि डिस्क के बाद आपको मिलेगा कि डिस्क का करेक्टराइज जो होता है, कि डिस्क को कितने भागों में डिवाइड किया है, इसकी विशेषता। करेक्टराइज का मतलब होता है विशेषता क्या होती है डिस्क की। तो डिस्क की विशेषता जानने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे कि डिस्क की विशेषता क्या होती है। तो फर्स्ट विशेषताएं आपको दिखाई दे रहा है कि स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब होता है संग्रहण क्षमता, ठीक है, जिससे कि हम डिस्क की संग्रहण क्षमता, डाटा जो होता है कि कितने मात्रा में मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, कि कितनी मात्रा में डाटा को रखा गया है, अमाउंट ऑफ, जिन्हें बोलते हैं हम लोग मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द डाटा। तो हम डाटा को मापने के लिए उपयोग में लाते हैं इसका। और यह व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक अवस्थाओं के हिसाब से विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। बिजनेस या पर्सनली दिया हुआ है आपको यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू पर्सनल और बिजनेस नीड्स, मतलब उसके हिसाब से ये अलग अलग हो सकते हैं। अब दूसरा हमारा आता है ट्रांसफ़र स्पीड। ट्रांसफ़र स्पीड का मतलब क्या होता है कि जैसे द ट्रांसफ़र स्पीड ऑफ द डिस्क। तो मतलब इसका मतलब यह होता है कि डिस्क की ट्रांसफ़र गति डेटा की स्थानांतरण गति को दर्शाता है। और जो हमारा डाटा होता है, जैसे हम जो भी पिक्चर्स लाइक एज इमेज, आप टेक्स्ट, देन अदर वर्क करते हैं स्पेशली लेके, अदरवाइज जो भी, तो डिस्क में जो डाटाएँ होती हैं उन्हें जो स्थानांतरण करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उसी को दर्शाने का मतलब उसकी गति को दर्शाने का काम करता है, उसकी स्पीड को देखने का काम करता है। और यह डेटा के पठन और लेखन की गति पे निर्भर करता है। मतलब और ये बता रहा है कि स्पीड टू रीडिंग एंड राइटिंग द डाटा। मतलब कि ये क्या होता है कि हमारा जो ये कार्य है, यह डेटा के पठन और लेखन की गति पे क्या करता है, निर्भर करता है कि इसकी स्पीड कैसी हो सकती है, मतलब हमारे डाटा के हिसाब से हो सकता है। यहाँ दिया है सो शॉक कंपेरिजन होता है, संशोधन जिसे बोलते हैं हम लोग। तो इसका वर्क यह होता है कि कुछ डिस्क को संशोधन के लिए कर सकते हैं, मतलब जो डिस्क होते हैं उसमें कुछ संशोधन भी कर सकते हैं, जैसे कि उस डेटा को सुरक्षितता बढ़ाई जाती है। मतलब उसमें क्या करता है कि जो डाटा हम रखते हैं उसको सुरक्षित करने का काम ज़्यादातर ये करता है। सुरक्षा में भी आपको ज़्यादातर मिलेगा सिक्योरिटी, जो पर्पज़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो प्रोवाइड पासवर्ड एंड अदर सिक्योरिटी आई मीन मेजर टू प्रोटेक्ट डाटा ऑन द डिस्क। मतलब कि हम सिक्योरिटी भी बढ़ा सकते हैं, सुरक्षा भी इसे दे सकते हैं। जैसे कुछ डाटा है, जैसे डिस्क पर जो डेटा हम सुरक्षित रखना चाहते हैं उसमें पासवर्ड या अन्य सुरक्षा उपाय प्रदान कर सकते हैं। लाइक किसी फोल्डर को हम प्रोटेक्ट करके उस फोल्डर में सुरक्षा प्रदान, कोई पासवर्ड लगा दी, प्रोटेक्ट कर दी, उसके लिए होती है सिक्योरिटी पर्पज। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि कंपोनेंट डिजाइंस क्या होता है। मतलब कंपोनेंट डिजाइंस का मतलब ये होता है कि जैसे डिस्क की कंपोनेंट डिजाइन का उन्हें आसानी से विभिन्न डिवाइसों में डिटेक्ट किया जाता है, स्थापित करना, मतलब कि इसको अदर किसी डिजाइन में व्यवस्थित कर दिया जाता है, डिजाइनिंग में। मतलब कि जैसे मान लीजिए कभी हार्ड डिस्क जो होती हैं अलग अलग लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, देन आपकी जो भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जहाँ पे इनकी नीडेड होती है, वहाँ पे इनको अलग अलग रूप में बदल दिया जाता है। यूज ऑफ एक्सपीरियंसेस, मतलब कि इसको जो उपयोग करता है, जैसे मान लीजिए कि हम डिस्क लिए हैं, लैपटॉप लिए हैं, तो उसमें जो हार्ड डिस्क लगे हुए हैं उनको हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो यूज करते हैं जब, तो उसमें क्या सही है क्या गलत है उस पर हम विशेष ध्यान दिया जाता है यूजर एक्सपीरियंस में। तो यहाँ पे हम
यूजर अनुभव को बता सकते हैं कि कुछ डिस्क का उपयोग अनुभव को सुधारने के लिए किया जाता है। मतलब कि कई सारे फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिस्क को सुधारने का काम करते हैं और उसको फिर चलाने का काम करते हैं, जैसे होता है वैसे। ठीक है। और यहाँ पे दिया है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, मतलब कि जो निर्माता होता है, जो बनाने वाला होता है, उसकी गुणवत्ता को चेक किया जाता है इसमें, कि जैसे डिस्क है उसके जो डिस्क हमारी है, द क्वालिटी ऑफ द डिस्क, मतलब कि जो डिस्क है उसकी क्वालिटी, जो गुणवत्ता है, मतलब उसमें कितनी उसकी डिजाइनिंग जो है कितनी सही की गई है। ठीक है। और उसमें जो साकार किए गए हैं उसको कितना अच्छे से किया गया है, उसका निर्माण किस तरह से हुआ है, उस पर ज़्यादातर दिखाई दिया जाता है क्वालिटी में। और साथ उसकी जो प्रभाव होता है कि इसको किस रूप में बदलना है, इसको कैसे डिजाइनिंग करनी है, इसके लिए हम गुणवत्ता का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा कुछ अलग, जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क, मतलब कि अलग कई प्रकार की डिस्कें होती हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग एचडी, जिसे बोलते हैं एचडीडी बोलते हैं, एचडी नहीं एचडीडी बोलते हैं। एचडीडी का मतलब यह होता है कि हार्ड डिस्क, जो हम बोलते हैं ना हार्ड डिस्क, उसे एचडीडी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क। अब यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क है, जिसे ओडी के नाम से भी जानते हैं, हम यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं उसको। और हमारा जो थर्ड है, इसे बोलते हैं हम लोग एसएसडी। एसएसडी भी होता है, एसएसडी के बारे में हम आगे बताएंगे कैसी होती है, कैसी क्वालिटी होती है उसकी, और वो कितना अच्छे से चलता है। ठीक है। देन एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। ठीक है, जिसे हम सॉलिड बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है रैम, रिमूवल डिस्क, आरडी। ठीक है। देन एनडी मतलब नेटवर्क डिस्क। ये डिस्क है हमारी टाइप ऑफ डिस्क, आप यहाँ से आसानी से इसे देख सकते हैं। अगर इसमें कोई भी समस्या होगी तो आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। हम यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ नए तरीके से। इधर आते हैं, हार्ड डिस्क। ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होती है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। हार्ड डिस्क, ए हार्ड डिस्क कंपोनेंट नाउ एज द HDD। अभी हमने आपको बताया कि हार्ड डिस्क को हम आमतौर पे HDD के नाम से जानते हैं। HDD को हार्ड ड्राइव के नाम से जानते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे बोलते हैं। ठीक है, के रूप में जानते हैं। इज ए टाइप ऑफ डिस्क स्टोरेज डिवाइस यूज टू स्ट्रॉन्ग डाटा इन द कंपोनेंट्स एंड डिजिटल टाइप्स। मतलब यह एक प्रकार का ऐसा डिस्क है, संग्रहण डिस्क है, जिसे बोलते हैं डिस्क स्टोरेज है, डिवाइस है, होता है, जो कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसों में डेटा को संग्रहण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मतलब कि जो एक प्रकार का ये ऐसा डिस्क होता है कि जो कंप्यूटर होते हैं उनमें जो डेटा होता है उससे संग्रहण मतलब इकट्ठा करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह डिवाइस क्या होती है, यह दिस डिवाइस स्टोरेज डाटा इन फिजिकली फॉर्म एंड हैंडल्स इट इज अक्रॉस एंड यूज। मतलब कह रहा है कि यह डिजाइन फिजिकल रूप में डेटा को संग्रहित करता है और उसकी पहुंच और उपयोग का जो उपयोग हम करते हैं उसको संभाल के रखने का काम करता है। कौन करता है? HDD, जिसे बोलते हैं हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव्स। ठीक है। द नोट में यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉलोइंग और द सम ऑफ द मीन्स फीचर और द हार्ड डिस्क। मतलब कि हार्ड डिस्क की कुछ मुख्य विशेषताएं लिखित हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हार्ड डिस्क की अलग अलग विशेषताएं क्या होती हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि डाटा स्टोरेज मतलब कि डेटा संग्रहण करना, कि कैसे डेटा को हम सुरक्षित रखते हैं। तो यहाँ पे दिया होता है दिस मेन फंक्शन ऑफ द हार्ड डिस्क इज टू स्टोरेज डाटा। बोल रहा है कि हार्ड डिस्क का मुख्य कार्य क्या होता है? डेटा को संग्रहण करना। क्या होता है कि डेटा को संग्रह करना। दिस डिवाइस स्टोरेज टेक्स्ट, मतलब ये टेक्स्ट को भी क्या कर सकती है, स्टोरेज कर सकती है। देन छवि, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इमेज, वीडियो, ऑडियो एंड अदर टाइप्स ऑफ फाइल्स विच कैन देन बी अक्रॉस बाय दिस कंप्यूटर डाटा। मतलब कह रहा है कि हम इस डिवाइस में या डेटा संग्रहण में क्या कर सकते हैं कि डिवाइस टेक्स्ट मतलब कि जो भी टेक्स्ट होते हैं उन्हें, या कोई छवि मतलब इमेज, वीडियोज, ऑडियो एंड अदर प्रकार की कोई भी फाइल को हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रखने का काम करते हैं, जो बाद में कंप्यूटर द्वारा क्या करता है कि कंप्यूटर द्वारा
पहुँचे जा सकता है, मतलब कि बाद में फिर से कंप्यूटर के द्वारा हम उसे यूज कर सकते हैं, इजीली ले सकते हैं, स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया है डेटा पठनीयता, मतलब कि जो हमारा क्या दिया है लिबर्टी। ठीक है, डेटा पठनीयता होता है हमारा रीडेबिलिटी होती है, जिसमें हम करते हैं कि डाटा जो हमारा होता है उसमें डाटा को मुख्य रूप से उसका कार्य क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जाना जाता है। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। हार्ड डिस्क हैज़ द एबिलिटी टू रीड एंड राइट डाटा फास्ट, मतलब इसमें कह रहा है कि जो हार्ड डिस्क होता है डेटा को तेज़ी से पढ़ने और लिखने की क्षमता प्रदान रखता है। ठीक है, इसके आधार पर हम डेटा प्रक्रिया की जाति, जिसमें मतलब कि किस प्रकार की रखा जाएगा, ठीक है, डेटा को उसके हिसाब से रख सकते हैं। देन डेटा की प्रक्रिया पे ली जाती है, जहाँ पे डेटा किस प्रकार से पहुँचाई जाएगी, संग्रहण की जाएगी, विभिन्न प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू स्पीड इसकी देख ली जाती है। देन ड्यूरेबिलिटी जो है इसके बारे में हम जान लेंगे। अस्थायीता जो होती है हमारी, कि हार्ड डिस्क इज ए फिजिकल डिवाइस एंड इट इज फेमस फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हार्ड डिस्क फिजिकली डिवाइस होता है। हार्ड डिस्क क्या होता है, एक फिजिकली डिवाइस होता है और यह अपने अस्थायीता के लिए प्रसिद्ध है। मतलब अस्थायीता मतलब कि किसी भी डाटा को सुरक्षित रखने के लिए ही क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद द डाटा प्रोसेसिंग इज डन, मतलब इसमें कोई भी डाटा को हम प्रोसेसिंग करके डन मतलब रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है विच देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड इन इट्स अक्रॉस इन स्टोरेज, मतलब बता रहा है कि इसमें विभिन्न प्रकार की क्या हो सकती है, स्पीड क्षमताएं हो सकती है स्टोरेज डिवाइस के अंदर, और संग्रहण भी हो सकता है, मतलब कि विभिन्न प्रकार के हम डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। देन इसकी स्पीड भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है सुरक्षित रख भी सकता है, कई प्रकार के रूप से ये रख सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी होती है, मतलब बोलते हैं क्षमता जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये डाटा बता रहा है कि हार्ड डिस्क कैपेसिटी वेरी एंड कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। मॉडर्न हार्ड ड्राइव हैव द कैपेसिटी टू स्टोरेज डाटा इन गैलेबिलिटी, जिसे बोलते हैं हम लोग जीबी एंड टेगाबाइट, गीगाबाइट, टेगाबाइट जो बोलते हैं, जीबी एंड टीबी। बता रहा है कि हार्ड डिस्क की क्षमता जो होती है विभिन्न प्रकार की होती है, जो डेटा को संग्रहण की अधिक मात्रा में हो सकता है, मतलब डेटा को अधिक मात्रा में स्टोरेज करने का काम करता है। उसके बाद आपको बता रहा है कि मॉडर्न डिस्क का मतलब क्या होता है कि मॉडर्न हार्ड डिस्क जो ड्राइव हैं वो इस टाइम में जो आई हैं उसकी कैपेसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, और ये डाटा जो हमारा होता है जीबी, जिसे बोलते हैं जीबी का फुल फॉर्म जो होता है गीगाबाइट, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाटा इन्हें जीबी या जीबी में रखता है या टेगा टेराबाइट। टेराबाइट का मतलब होता है ना कि डाटा को टीबी में भी रख सकता है, मतलब कि जो जीबी होती है उसी के हिसाब से टीबी का बनाया जाता है, मतलब बहुत सारा डाटा को क्या कर सकते हैं, जीबी एंड टीबी में कन्वर्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर यूज इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो उपयोगकर्ता हैं कंप्यूटर के संगठन में, जो कैसे उपयोग किया जाता है कंप्यूटर संगठन में, उपयोग क्या होता है इसका, तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि हार्ड डिस्क आमतौर पर जो होती है, हार्ड डिस्क आर कॉमनली यूज इन कंप्यूटर्स, मतलब कि हार्ड डिस्क जो होती है आमतौर पे कंप्यूटर्स और एंड डिजिटल डिवाइस टू स्टोरेज, मतलब कि आमतौर पे उपयोग में किया जाता है, डिजिटल डिवाइस में उपयोग में होता है, ताकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर देन यहाँ पे स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फाइल्स एंड डाटा, मतलब कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फाइल और डेटा को संग्रहित किया जा सकता है स्टोरेज डिवाइस में। मतलब ये बता रहा है कि हार्ड डिस्क जो होता है हमारा कॉमनली यूज होता है डिवाइस जो होती है, ठीक है, डिजिटली रूप से, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर, फाइलें और डेटा को संग्रहित करने का काम करते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा कुछ नया और भी। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है
ये जो हमारा है ऑप्टिकल डिस्क को हम आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में दिया हुआ है कि ऑप्टिकल डिस्क और ए टाइप ऑफ डिस्क दैन स्टोरेज डाटा नॉन ऑप्टिकल, जो बोल सकते हैं हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं अच्छे से। टेक्नोलॉजी एंड यूज डाटा टाइप योर कंप्यूटर्स एंड डिजिटल टाइप्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कह रहा है कि ऑप्टिकल डिस्क होता क्या है, कैसे होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क एक प्रकार की डिस्क होती है जिसमें डेटा को ऑप्टिकल तकनीकी के माध्यम से संग्रहित किया जाता है। मतलब ऑप्टिकल तकनीकी मतलब एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसके माध्यम से हम संग्रहित करते हैं, जिसे आप कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस के लिए डेटा संग्रहित कर सकते हैं या प्रयोग में ला सकते हैं, जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। जो उद्देश्य, जो कार्य करने के जो उद्देश्य हैं यहाँ पे दिया, देयर आर मेड टाइप टू इच अदर मेड इन डिफरेंट टाइप्स। मतलब आप यहाँ पे अलग अलग उद्देश्य के लिए भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो ऑप्टिकल डिस्क बनाई जाती हैं। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं थोड़ा एक बार। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है फॉलोइंग और सम टाइप्स ऑफ अदर मेजर टाइप ऑफ, मतलब इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। कुछ निम्नलिखित प्रकार के ऑप्टिकल डिस्क होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं सीडी। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है, सीडी इज टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क इन विच डाटा इन स्टोरेज स्टोर्ड इन ऑडियो और वीडियो फॉर्म। ठीक है, तो जो सीडी होती है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है, यह क्या करता है कि यह एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क होता है जिसमें डेटा को ऑडियो एंड वीडियो के रूप में संग्रहित करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। और यह आमतौर पर संगीत ऑडियो डिस्क के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन इसका उपयोग डेटा संग्रहण के लिए भी किया जा सकता है। बोला जा रहा है कि इट इज़ मस्ट कॉमनली यूज एज म्यूजिक ऑडियो डिस्क बट इज आल्सो यूज टू डेटा स्टोरेज। मतलब इसको बोला जा रहा है कि इसका उपयोग मुख्य तौर पे आमतौर पे जो होता है संगीत और ऑडियो एंड वीडियोज के लिए यूज़ किया जाता है, बट आल्सो यूज फॉर डाटा स्टोरेज। मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ डाटा को भी स्टोर करके रख सकते हैं, एनी अदर कोई भी डाटा हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टोरेज, डीवीडी जिसे बोलते हैं हम लोग, डीवीडी के बारे में आप लोग आसानी से पढ़े होंगे। डीवीडी क्या होती है ये जान लेते हैं। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है, और इसका यूज जो होता है हम देख लेते हैं किस लिए किया जाता है। फिर डीवीडी इज अनदर टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क विच इज मोस्टली वीडियो एंड डाटा आर स्टोर्ड। ठीक है, कहा जा रहा है कि डीवीडी जो होती है एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसमें ज़्यादातर वीडियो और डेटा संग्रहित किया जाता है। मतलब ज़्यादा, कुछ सीडी से कुछ ज़्यादा ही डिवाइडेड होती है, उसमें वीडियो आप रख सकते हैं, ज़्यादा ऑडियो रख सकते हैं, उसको कई पार्ट में डिवाइड्स करके। ठीक है, और डेटा संग्रहित किया जा सकता है, मतलब कि कुछ डाटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इट इज़ यूज टू हाईली यही है एबिलिटी वीडियो डिस्क एंड स्टोरेज मोस्ट टू मीडिया इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि हम आमतौर पे किसी संगीत या डिस्क को रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह एक गुणवत्ता वीडियो डिस्क होता है। मतलब यह एक उच्च गुणवत्ता का मतलब होता है क्या, कि हाईली क्वालिटी, मतलब कि उसके अंदर जो क्वालिटी होती है हाई होती है, अच्छी खासी क्वालिटी होती है, जिसमें वीडियो अच्छे से हम ला सकते हैं और इसका प्रयोग भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। और इसमें आम तौर पे ज़्यादा तौर पे मीडिया की जानकारी ही संग्रहित की जाती है। जैसे कई सारे मीडिया मल्टीमीडिया जो आती है, से कई प्रकार के, जैसे आप कोई सॉन्ग ले सकते हैं, तो या सॉन्ग लेंगे तो कई सारे सॉन्ग एक साथ भर सकते हैं, या मूवीज़ देखते हैं डीवीडी में तो कई प्रकार की मूवी, कई सारे अलग अलग मूवीज़ को स्टोर किया जाता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या होता है, ब्लू रे डिस्क का वर्क जो होता है हमारा, कि हम देख लेते हैं एक बार। ब्लू रे डिस्क का वर्क जो होता है हमारा, ब्लू रे डिस्क भी एक उच्च परिभाषा वाली वीडियो डिस्क होती है जो डेटा को संग्रहित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे
हम देख सकते हैं कि ब्लू रे डिस्क ए फॉर्मेट यूज फॉर हाईली डिफरेंट वीडियोज एंड डाटा स्टोरेज। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डेटा होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे स्टोरेज मतलब कि हम ब्लू रेज में क्या कर सकते हैं कि ब्लू रेज एक उच्च परिभाषा वाली वीडियो डिस्क होती है जिसमें डाटा के लिए इसका उपयोग भी किसी डाटा को स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। देन इट हैज़ हाईली डिफरेंट एंड स्टोरेज मोस्ट टू द डाटा सच एज फॉर मूव्स एंड वीडियोज गेम्स। ठीक है, तो ब्लू रेज जो डिस्क होता है इसमें हम क्या कर सकते हैं को डेटा को संग्रहित किया जा सकता है तथा जैसे इसमें कैसे कैसे डेटा को स्टोरेज किया जा सकता है, तो जैसे मूवी और वीडियो डिस्क गेम के लिए मतलब इसका यूज किया जाता है जो ब्लू रे डिस्क होती है। ठीक है, ब्लू रे डिस्क के बाद हमारा आता है रीराइटेबल डिस्क। इसका वर्क होता है, ये हम समझ लेते हैं क्या होता है कि दिस अलाउ डाटा टू बी रिटन एंड reads multiple times and or often use the backup and up data। ठीक है, तो इसका यूज किस लिए करते हैं हम ये जान लेते हैं। ये डिस्क जो होती है केवल डेटा को पठनीय होती है, मतलब जो डाटा होता है उसमें सिर्फ हम डाटा को पढ़ सकते हैं और उन्हें एक बार लिखा जा सकता है। जो री राइटन डिस्क होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो भी डाटा होता है हमारा वो एक ही बार लिखने के लिए अलाउ करती है, बार बार लिखने की अलाउ या अनुमति नहीं देती है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है कि मल्टीपल टाइम्स एंड और ऑफ्टन यूजेज। मतलब कह रहा है कि इसे एक बार लिख दिया जाता है और उसके बाद उन्हें मिटाया नहीं जा सकता है। मतलब कि जो रिटर्न होती है मिटाया तो जा ही सकता है, इसमें मिटाया जा सकता है। इनमें जो डेटा होती है इन्हें कई बार लिखा जाता है। देखिए सॉरी, हमने थोड़ा सा आप लोग को गलत ही कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है, बट यहाँ पे देखिए दे आर अलाउ टू डाटा बी रिटन एंड जैसे मल्टीपल टाइम्स। ओके गुड, यहाँ पे कह रहा है कि जो इनमें डाटा होता है इन्हें कई बार लिखा और मिटाया जा सकता है। ठीक है, जो रीड राइटन डाटा होता है इसमें क्या किया जा सकता है, बहुत बार डाटा को हम क्या कर सकते हैं, मिटा और लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देन एंड और ऑफ्टन यूज द बैकअप एंड द अपडेट डाटा। मतलब ये कह रहा है कि और अक्सर डेटा को बैकअप और अधिकतम जैसे बोलते हैं करने के लिए यूज किया जाता है। डेटा को बैकअप के रूप में रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, हम फिर से एक बार बता देते हैं कि जो ये डिस्क होती है री राइटन डिस्क, इसमें क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी डाटा को इसमें जितनी बार चाहें उतनी बार लिख सकते हैं और मिटा भी सकते हैं, और इसे बैकअप के रूप में हम सुरक्षित रखने का भी काम करते हैं। ठीक है, बताना था कुछ और, बता दिए हम आप लोगों को। कुछ और बताना था हमें, री राइटन डाटा हम रीड ओनली डिस्क बता रहे थे आप लोग, सॉरी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि रीड ओनली मेमोरी जो होती है, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं बता सकते हैं आप लोग, रोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दिस डिस्क कंटेंट रीड ओनली डाटा एंड वंस राइट टू दैन दे कैन नॉट बी रीयूज्ड एंड thereafter। मतलब हम समझ सकते हैं इसको कि कह रहा है कि ये कि जो रोम होता है ये डिस्क में केवल डेटा को पठनीय होता है। मतलब कि जो डाटा होती है इसमें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसकी पठन पाठन कर सकते हैं, और इसमें एक ही बार डाटा को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। देन कैन नॉट बी यूज्ड, और लिखा जाता है उसके बाद आप उन्हें मिटा नहीं सकते हैं। मतलब इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे
में जो डाटा लिख देंगे एक बार, उसमें कोई डाटा को हम क्या कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है इट यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड गेम्स। और इसका उपयोग जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम देन सॉफ्टवेयर और जो गेमिंग होता है ना, उसके लिए उपयोग में लाया जाता है। किसका? रोम का। ठीक है, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे, कुछ मिलेगा, देख लेते हैं क्या होता है। SSD देख लेते हैं, SSD क्या होती है। ठीक है, SSD आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। SSD में आपको बताया था कि सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव होता है, जिसका फुल फॉर्म SSD का। SSD जो होती है हार्ड डिस्क के मुकाबले बहुत अच्छी होती है। हार्ड डिस्क में जो होता है हमारी प्लेटें होती हैं, बट इसमें प्लेट्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो हम आगे बताते हैं आप लोगों को स्टेट सॉलिड टाइप्स क्या होती हैं। तो SSD इज एक टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइस, मतलब ये एक प्रकार की क्या है कि डेटा को संग्रहण करने वाला स्टोरेज डिवाइस है, संग्रहण यंत्र है विच इज यूज टू डाटा स्टोरेज इन कंप्यूटर्स एंड डिजिटल डिवाइस। मतलब ये बता रहा है कि जो कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस में डेटा को संग्रहण करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, द डिस्क इज यूज एज हार्ड डिस्क इन द कंप्यूटर बट इट हैज नो मूविंग पार्ट्स, या पार्ट्स भी बोल सकते हैं। देन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि यह डिस्क जो होता है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के रूप में उपयोग किया जाता है। जो SSD होता है, ठीक है, उसके कंप्यूटर में जो हमारा हार्ड डिस्क होता है उसके स्थान पे SSD को यूज किया जाता है, मतलब SSD को। ठीक है, या हम अलग से भी लगा सकते हैं SSD को कंप्यूटर्स में, अपने नीड्स के ऊपर होता है कि अगर हमें कहीं हाई स्पीड चाहिए, ठीक है, अगर हमें कोई डाटा ट्रांसफ़र करनी है तो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमें अगर हाई स्पीड चाहिए तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं SSD को लगा सकते हैं। देन स्टोरेज अगर हमें ज़्यादा रखना है तो हम हार्ड डिस्क को भी अलग से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जब भी नीडेड होगी अगर स्पीड की तो आप SSD का यूज करेंगे। अगर आपको ज़्यादातर डाटा स्टोर करके रखना है तो आप HDD का यूज कर सकते हैं। HDD का यूज कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ी तबीयत ख़राब है। ठीक है, HDD का अगर यूज करना है तो स्टोरेज डिवाइस के लिए, और हाई स्पीड अगर चाहिए आपको आपके डाटा ट्रांसफ़र दैन स्टोर आपकी जो स्पीड कंप्यूटर ऑन करें तो आपकी स्पीड अच्छी खासी चले तो आप SSD का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बता रहा है कि इसकी हाई स्पीड जो होती है हार्ड डिस्क के रूप में बहुत तेज़ होती है, लेकिन इनमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। बता रहा है कि जो हार्ड डिस्क है उसमें मूविंग पार्ट्स होती हैं, कई सारे प्लेटेट होती हैं, और प्लेट्स पे अलग अलग तरीके से हम डाटा को क्या करते हैं, रखने का काम करते हैं। बट उसमें हमारी प्लेटें जो होती हैं मूविंग पार्ट्स के रूप में घूमती रहती हैं। बट यहाँ पे जो हमारा होता है SSD, इसमें मूविंग प्लेट्स नहीं होती हैं, पार्ट्स कोई भी नहीं होता है। आप इसमें एक बार कोई डाटा कोई अच्छी रख देंगे तो सुरक्षित ही रहेगा। ठीक है, कोई भी हार्ड डिस्क में भी आप डाटा रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा, बस इसमें मूविंग प्लेट्स नहीं होती हैं, और इसकी स्टोरेज जो होती है, कैपेबिलिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है, और जो चलता भी है बहुत ही स्मूथली चलता है, फ्रेश चलता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है नॉट फॉलोइंग द सम टाइम्स मीन फीचर्स, मतलब SSD के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। हम इस SSD के फीचर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, SSD के फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि स्पीड क्या होती है, स्पीड SSD। ठीक है, तो इसकी स्पीड कैसी होती है, SSD जो होती है उसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड का मतलब होता है तेज़ी से। ठीक है, तो SSD हैज़ द एबिलिटी टू रीड एंड राइट डाटा फास्टर विच, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा छिप गया है, ग्रेटली इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस द हेल्प एंड कंप्यूटर टू बूट फास्टर एंड ओपन एप्लीकेशन फास्टर। ठीक है, तो जो हमारा डाटा होता है, जो स्पीड होती है SSD की, ये क्या करता है कि जो कंप्यूटर में जो डेटा होता है उस डेटा को तेज़ी से पढ़ने और लिखने की क्षमता प्रदान करता है, जिसमें इसकी प्रदर्शन बहुत बेहद
बेहतर होता है और यह कंप्यूटर को जल्दी से बूट करने के लिए, एप्लीकेशन को तेज़ी से खोलने के लिए मदद लाता है। मतलब कि कह रहा है कि जो कंप्यूटर एसएसडी है, इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत तेज़ होती है। लाइक एज अगर हम कोई डाटा ओपन कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो प्रोसेसिंग नहीं करेगा, ये डायरेक्ट लिखते चला जाएगा, फास्टली चलेगा। देन इम्प्रूव ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब इसकी परफॉर्मेंस जो है, गुणवत्ता जो है, बहुत तेज़ी है, बेहतर है, परफॉर्मेंस बेहतर होती है और यह कंप्यूटर को जल्दी से बूट करने का काम करता है। बूटिंग का मतलब क्या होता है, रीस्टार्ट आप बोल सकते हैं। बूट का मतलब होता है कि डायरेक्ट रीस्टार्ट बटन दाब दिए या ओपन करते हैं तो डायरेक्ट बूटिंग, मतलब ओपन मतलब कि बहुत तेज ओपन हो जाता है आपका कंप्यूटर, प्रोसेसिंग बहुत कम करता है, ठीक है। और आपके जो एप्लीकेशन होते हैं, उन्हें एप्लीकेशन जैसे लाइक एज आप टैली, माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस, वर्ड्स, एक्सेल, पीपीटी, ये सारी चीज़ बहुत स्मूथली ओपन होती है, देन स्मूथली क्लोज होती है, बहुत अच्छे से फ्रेशली वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ये हमारा लेस फंक्शनैलिटी, मतलब विकल्पनीयता जो होती है इसकी कम होती है, कम इसके में विकल्पनीयता होता है। मतलब कि एसएसडी जो होती है हैज़ ऑन मूविंग पार्ट्स, मतलब कि एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, नो मूविंग पार्ट्स, मतलब इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते, आपको ऊपर ही बताए हैं। देन विच मतलब in cases its flexibility and longevity its hallmark in the lack of mechanical parts like a hard disk। समझ सकते हैं, इसका मतलब यह था कि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होती है, विकल्पनीयता और लंबी उम्र होती है। मतलब कह रहा है कि इसकी जो होती है हमारी एसएसडी, ठीक है, एसएसडी की जो विकल्पनीयता होती है कोई और नहीं होती है, इसमें बहुत अच्छे से चलता है और इसकी जो होती है अर्दुआई जिसे कहते हैं हम लोग, लंबी उम्र होती है इसकी और अच्छे से, मतलब कि ज़्यादा दिन तक टिकती भी है और चलती भी है। इससे क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर्स भी अच्छे खासे चलते रहते हैं। देन हार्ड डिस्क की तरह मैकेनिकल पार्ट्स की कमी इसकी पहचान है। मतलब कि जो हार्ड डिस्क होता है उसमें बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, लेकिन इसमें जो होता है हमारा प्लेट्स नहीं होता है, मूविंग पार्ट्स नहीं होती हैं। तो ये बता रहा है कि मैकेनिकल पार्ट्स की कमी इसके में पहचान है। मतलब इसकी पहचान हम कर सकते हैं कि इसमें मैकेनिकल जो पार्ट्स होते हैं वो नहीं होते हैं हार्ड डिस्क के मुकाबले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ आपको क्वालिटी, क्वालिटी क्या होती है इसकी हम देख लेते हैं। क्वालिटी में आते हैं, क्वालिटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि quality data quality is allow better is SSD in as the less prone of data, मतलब हार्ड डिस्क के रूप में है, ये भी है। मतलब ये बता रहा है, इसकी गुणवत्ता को बता रहा है कि ये कैसे हो सकता है। बता रहा है क्वालिटी में कि एसएसडी में जो डाटा होती है इसकी गुणवत्ता हमेशा बेहतर होती है, क्योंकि यह फिजिकल पार्ट्स के अभाव के कारण डेटा की तोड़फोड़ या क्षति का खतरा कम होता है इसमें। मतलब जो हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी होती है, उसमें क्या होती है, बहुत सारे प्लेटेट्स होती हैं। तो प्लेट्स जो होती हैं हमारी अलग अलग होती हैं, ठीक है, और उनको मिला के एक हार्ड डिस्क बनाया जाता है। बट हमारा जो एसएसडी होता है इसमें कोई भी प्लेट्स नहीं होती हैं, तो ये किसी भी डाटा को फिजिकल रूप में क्या कर सकता है, छेड़खानी नहीं कर सकता है। उसकी जो फिजिकल पार्ट्स हैं उसको भी नहीं छेड़छाड़ करना है, क्योंकि उसमें प्लेट्स है नहीं, सिंगल प्लेट्स होती हैं। और इसमें जो होती है, इसमें कोई भी डाटा को क्षति नहीं पहुंचा सकता है। लैपटॉप में भी अच्छे खासे ये चलते रहते हैं फिजिकल पार्ट्स इसके, ठीक है। तो एसएसडी में बता रहा है कि इसकी जो डेटा है ये इसमें हर वक्त सुरक्षित रहता है, बेहतर होता है हार्ड डिस्क के प्रति, और इसकी में कोई भी फिजिकल पार्ट्स नहीं होते हैं, ये डाटा को तोड़फोड़ नहीं कर सकता है। और इसकी यही पहचान है कि इसमें कोई भी फिजिकल पार्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, इसमें होता ही नहीं, इसकी पहचान इससे की जाती है, ठीक है। क्वालिटी देन यहाँ पे लो पावर का कंपोनेंट्स दिया हुआ है। एसएसडी बता रहा है कि कम बिजली की खपत भी करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एसएसडी का मतलब यह है कि एसएसडी कम बिजली खपत करते हैं और यह बैटरी पावर वाले डिवाइस के लिए बेहतर होते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एसएसडी कंज्यूम्स लेस पावर एंड और बेटर ऑफ बैटरी पावर्स डिवाइस सच एज लैपटॉप कंप्यूटर। मतलब बता रहा है कि जो ये होता है एसएसडी, ये कम बिजली को भी लेता है, ठीक है,
कम बिजली को लेता है और ये बैटरी पावर वाले जो डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे लैपटॉप जो हैं इसमें क्या होती है बैटरी पे चलती है। इससे क्या होता है कि बैटरी भी हमारी अच्छी खासी चलती है, इससे हमारी बैटरी की बैकअप भी बना रहता है। उसके बाद और ये हमारे लाइक एज लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स में इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि डिजाइन डिजाइन है। डिजाइन का मतलब होता है कि पैकिंग जो होती है हमारी, ठीक है। तो पैकिंग क्या होती है, पैकिंग के बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ी सी कि पैकिंग कैसे होती है इसकी। तो पैकिंग जो होती है हमारी SSD आर comparts making them easily to fit into components device with slim and sleek, ठीक है। डिजाइन मेमोरी मतलब इसका मतलब यह होता है कि ये जो SSD होती है कम्पैक्ट डिस्क जो होती है हमारी, जिसमें वे लिम्स और स्लैक्स डिजाइन के कंप्यूटर्स को डिजाइन में आसानी से लाया जा सकता है। मतलब ये कह रहा है कि जो हमारी स्लिम कंप्यूटर है, मेकिंग ऑफ द स्लिम कंप्यूटर्स, मतलब जो पतले कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादातर ये यूज होता है, मेमोरी के रूप में यूज होता है, डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। स्लिक डिजाइनिंग मतलब एकदम पतली सारी स्लिमिंग डिजाइनिंग जो देखने में बहुत अच्छे हो डिजाइनिंग से, और वेटेज भी कम होता है क्योंकि हार्ड डिस्क का जो वेट होता है थोड़ा ज़्यादा होता है SSD के मुकाबले। तो SSD से आप क्या कर सकते हैं कि जो मेमोरी है इसकी SSD मेमोरी वो हल्की होती है और इसको यूज कर सकते हैं हल्के रूप में, ठीक है। देन यहाँ पे दिया हुआ स्टोरेज, ठीक है। 6 क्या है, स्टोरेज मेमोरी स्टोरेज सॉफ्ट कैपेबिलिटी होती है। इसमें चेक की जाती है कि फिजिकल पार्ट्स के कारण कमी कहाँ इसका संशोधन होता है। जो हम बताए हैं ना कि कमी कौन से मौजूद होती है, हम बता देते हैं इसके बारे में अच्छे से कि कह रहा है कि सेटी फिजिकल पार्ट्स की कमी के कारण वे अधिक शौक संशोधन में होते हैं, ठीक है। साहित्य करते हैं जिसमें कि अधिक मजबूत और स्टील होते हैं। मतलब कि बहुत सा जो हमारी SSD होती है वो अपने अंदर ही अंदर हार्ड डिस्क के मुकाबले में बहुत मजबूत होती है और अच्छी खासी चलने में उपयोग की जाती है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिमूवल डिस्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो रिमूवल डिस्क हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। रिमूवल डिस्क होता क्या है, ठीक है। ओ सॉरी, रिमूवल डिस्क के बारे में समझते हैं। रिमूवल डिस्क इज ए टाइप ऑफ डिस्क दैन यू कैन ईजिली रिमूव फ्रॉम कंप्यूटर और अदर डिजिटल डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारा जो रिमूवल डिस्क होता है एक प्रकार की डिस्क होती है जिसे हम आसानी से कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस से हटा भी सकते हैं, ठीक है। लाइक जब आप मेमोरी समझ सकते हैं एक प्रकार की, जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से क्या कर सकते हैं, मेमोरी को आसानी से अटैच भी कर सकते हैं एंड रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अन्य डिजिटल डिवाइस से हटा सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एंड यूज इट डाटा स्टोरेज इंपॉर्टेंट बैकअप डाटा शेयरिंग ऑन अदर पर्पज दैन डिस्क आर portable and can be easily connected to USB parts and other computers। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो हमारा ये पार्ट्स है इसको बैकअप में रूप में भी लिया जा सकता है। जो हमारा रिमूवल डिस्क है इसको भी बैकअप के भी रूप में लिया जा सकता है। देन हम इसको USB के थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी अदर पार्ट्स या अदर कंप्यूटर्स, ठीक है, या अदर लैपटॉप्स
में हम कनेक्ट कर सकते हैं। यूएसबी लाइक आप समझ सकते हैं कि जो आपके पास चार्जर्स होते हैं, चार्जर्स पिन, ठीक है, वैसे ही यूएसबी होती है हमारी आपकी चार्जर जो आ रही है यूएसबी पिन के थ्रू आती हैं, ठीक है। तो यूएसबी के थ्रू भी हम इसे क्या कर सकते हैं, किसी अदर कंप्यूटर्स में ऐड कर सकते हैं, आसानी से ऐड कर सकते हैं और इसका यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके पार्ट्स भी बहुत सारे हैं, हम देख लेते हैं अलग अलग से पार्ट्स। पेन ड्राइव जिसे आप कह सकते हैं कि पेन ड्राइव क्या होती है, एक प्रकार की हमारी पोर्टेबल डाटा होती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाटा को स्टोरेज करके रख सकते हैं और रखने के बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं। लाइक यूएसबी पार्ट्स आसानी से भी यूज किया जा सकता है। आप जैसे बहुत सारे समय पहले हम जब कंप्यूटर्स के किसी दुकान पे जाते थे तो हमारी जो स्टोरेज डिवाइस होती थी, ठीक है, तो उनमें हम क्या करते थे, किसी भी मेमोरी कार्ड को यूज कर लेते थे, तो उन्हें बोलते थे हम लोग पेन ड्राइव भी कार्ड रीडर जिसे बोलते थे हम लोग, ठीक है। तो पेन ड्राइव के थ्रू ही होता था, उसमें हम अपने जो भी हमारा मेमोरी कार्ड होता था उसको हम क्या करते थे, यूजली लगाते थे उसमें, और लगा के उसको उसमें हमारा जो भी डाटा होता था कॉपी कर देते थे, लाइक ए सॉन्ग, पिक्चर, मूवीज़, ठीक है। तो पेन ड्राइव में भी आज भी हम वैसे ही डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, और स्टोरेज करने की क्षमता इसमें भी थोड़ी सी अधिक होती है। ये हमारी साइज़ के ऊपर होता है कि इजीली कितना हमें किस साइज़ का चाहिए डाटा। उसके बाद हम बैकअप के रूप में इसे किसी भी कंप्यूटर्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जो होता है हमारा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मेमोरी कार्ड का वर्क जो होता है, हम समझ लेते हैं कि मेमोरी कार्ड का वर्क आप समझ सकते हैं कि ईजिली मेमोरी जो होती है एसएसडी के रूप में होती है, एसएसडी कार्ड के रूप में होती है, माइक्रो जिसे बोल सकते हैं माइक्रो एसडी, ठीक है, का जो होता है, जो कैमराओं तथा स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल उपकरणों में उपयोग किया जाता है मेमोरी जो होता है। इन्हें आसानी से विभिन्न डिवाइसों के बीच स्थानांतरित कर दिया सकता है, मतलब परिवर्तित कर दिया जा सकता है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। ये हमारी मेमोरी होती है और आसानी से इसमें हम किसी भी डाटा को बैकअप के रूप में रख सकते हैं, और इसमें कोई भी डाटा हम आसानी से ले भी सकते हैं और इससे हम किसी भी अदर डिवाइसेस में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अपने मेमोरी के थ्रू, ठीक है। अब आता है इंटरनल हार्ड डिस्क, मतलब आउटर हार्ड डिस्क क्या होती है। इंटरनल हार्ड डिस्क जो होती है आसानी होती है, देख लेते हैं उसके बारे में कैसे होती है। इंटरनल हार्ड डिस्क इज ए स्पेशल डिस्क टू cannot to the computers in which longer amount of data can be stored, ठीक है। मतलब कह रहा है कि जो हार्ड डिस्क होती हैं, आउटर जो होता है, यह एक पर्सनल डाटा हार्ड डिस्क होता है कंप्यूटर के लिए, और यह नेटवर्क कनेक्शन करने के लिए विशेष रूप से डिस्क का यूज किया जाता है, किसी अदर कंप्यूटर से यूज किया जाता है, किसी अदर कंप्यूटर के डाटा को रखने के लिए, जिसमें बड़े अंश में डाटा को, बड़े अंश मतलब बहुत ज़्यादा आकार में डाटा को हम क्या कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं, और यह डेटा को साझा करने के लिए बहुत अच्छा बैकअप का कार्य करता है ये हमारा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ ना, इट इज़ यूज फॉर डाटा शेयरिंग एंड इंपॉर्टेंट बैकअप, मतलब कि इसको हम क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स बैकअप के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पार्टनर्स का मतलब होता है कि अलग कोई भी डिवाइस है उसके साथ हम अपने डाटा को शेयर करना चाहते हैं, या किसी अदर पर्सन के साथ डाटा को शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब होता है यह कि ऑप्टिकल डिस्क, सम ऑप्टिकल डिस्क सच एज डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क। अभी हम आगे ऊपर पढ़ के आए हैं, उसी की थोड़ी सी पार्ट्स इसमें दिया हुआ है कि आर यूज टू डाटा स्टोरेज एंड कैन बी ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट डिवाइस। मतलब कह रहा है कि ऑप्टिकल डिस्क में कुछ ऑप्टिकल डिस्क ऐसे होते हैं जिसमें किसी डीवीडी और ब्लू रे डिस्क का डेटा संग्रहण करने के लिए उपयोग में किया जाता है, और उन्हें विभिन्न डिवाइसों के बीच में क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक दूसरे से, ठीक है। तो आज के लिए हमारा जो डाटा है इतना ही चलेगा हमारा कंप्यूटर क्लासेस। उसके बाद जो भी आगे आपको मिलेगा आसानी से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।